भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी है। भारत के झारखंड राज्य के देवघर में वैद्यनाथ मंदिर में शिव भगवान का 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ भगवान के रूप में विराजमान है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल की जगह पर पंचशूल स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि पंचशूल स्थापित होने की वजह से किसी भी प्रकार प्राकृतिक आपदा इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। पंचशूल को दुनिया की सबसे शक्तिशाली या अजय शक्ति के रूप में माना जाता है। यह पंचशूल सुरक्षा कवच की तरह मंदिर की रक्षा करता है। पंचशूल की शक्ति के बारे में जानने के बाद लंकापति रावण ने अपनी लंका के चारों तरफ पंचशूल लगवाया था। पंचशूल की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भगवान राम भी पंचशूल को भेद नहीं सकते हैं। फिर लंका में लगे हुए पंचशूल को भेदने की जानकारी रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम को दी थी, जिसके बाद भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। रावण को पंचशूल की विद्या का ज्ञान राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने दी थी। सकी स्थापना के विषय में यह कथा कही जाती है। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किए। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ, तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटने को उद्यत रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी उसके साथ लगा दी। उन्होंने कहा, तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा, तुम फिर इसे उठा न सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघुशंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघुशंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और वह उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। रावण जब लौटकर आया तब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी प्रकार भी उठा न सका। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। यह श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। इस 12 ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि यहाँ माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। मान्यता है कि बाबा भोले के भक्त जब सावन में बाबा बैजनाथ मंदिर में कांवर लेकर आते हैं तो उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ के मंदिर को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान भोले शंकर को जल चढ़ने के लिए पहुँचते हैं।